श्रीमद्भागवत कथा भाग 117। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तृतीय स्कंध अध्याय 5। देवताओं ने भगवान की से प्रार्थना की, हे भगवान, आप हमारे आपके चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं, जिनका आश्रय लेने से सारे संसार के दुख सरलता से दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति संसार में रहते हैं वे आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तापों के कारण दुखी रहते हैं, लेकिन आपकी छत्र छाया में आ जाएं तो उन्हें भी शांति मिल जाती है। जिन्होंने देह और गेह यानी जगत के ईंट पत्थरों और देह के संबंधों में ही अहंता ममता का दुराग्रह किया, उनके हृदय में भी आप ही हैं, लेकिन वे आपको पहचान नहीं पाते, क्योंकि उनका मन जगत में फंसा हुआ है। इसलिए हृदय में डरे हुए हैं कि आप उनसे दूर हैं। ऐसे सर्वांतर्यामी को हम नमस्कार करते हैं। यत्सानुबंधे सति देह गेहे ममाह मृत्यूढ़ दुराग्रहाणाम पुंसान् सुदूरम वसतोपि पूर्याम भजेम तत्ते भगवन् पदाब्जम। आपके चरण कमलों के दर्शन विषयी लोग नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने कथा रूपी अमृत का पान किया है और भक्ति के द्वारा अपने मन को निर्मल कर दिया है, उनको जगत के प्रति वैराग्य बहुत सहजता से हो जाता है। वैराग्य रूप भक्ति की स्थापना स्वरूप ही पहचान कराने में सक्षम है। पानेन ते देव कथा सुदायः प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशया ये वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम यथांजसान्वीयुरु कुंठधिष्ण्यम। अन्य कुछ योगी जन चित्त को वश में करके आप में लीन हो जाते हैं। उसमें बहुत श्रम होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। तथा परे चात्म समाधि योग बलेन जित्वा प्रकृतिम बलिष्ठाम त्वामेव धीरः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमस्यान्न तु सेवयाते। हे भगवान, आपके सृष्टि की रचना की इच्छा से हमें बनाया है, लेकिन अलग अलग स्वभाव होने के कारण हम मिल नहीं पा रहे, इसलिए विश्व की रचना करने में हम असमर्थ हो रहे हैं। आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि हम इस ब्रह्मांड की रचना कर आपको सभी योग्य पदार्थ समर्पित कर सकें। जीव हमारे माध्यम से आपको भी भोग समर्पित करे और स्वयं भी जीवित रहे। हे भगवान, आप हमारे ऊपर कृपा करके क्रिया शक्ति के साथ साथ ज्ञान शक्ति भी प्रदान करें। देवताओं की गई स्तुति में भक्ति की साधना, योग साधना से उनकी श्रेष्ठता प्रतिपादित हुई। भेद का मूल कारण है बुद्धि, जो हर समय हमें प्रश्नों और तर्कों में उलझाती रहती है, लेकिन प्रश्न नहीं वहीं उठते हैं जहाँ प्रेम नहीं होता। जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। हमारा जिनके प्रति प्रेम होता है उनके संबंध में हम इस प्रकार सोचकर दुखी नहीं होते। इसकी ऐसी आदत क्यों है? वह जैसा भी है उससे हम प्रेम करते हैं। इस प्रकार प्रेम के जागरण का अर्थ है बुद्धि के प्रभाव का अभाव, यानी अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि और प्रेम की जागृति के लिए भगवान की कथा, गुण श्रवण कीर्तन से अच्छा दूसरा कोई साधन नहीं। मन को टिके रहने के लिए कोई न कोई आधार चाहिए, या तो उसे जगत का आधार मिले या भगवान का। जगत का आधार लेगा तो जगत से राग होगा, और भगवान का आधार लेगा तो जगत से अपने आप वैराग्य हो जाएगा। जब हम किसी संत महात्मा के पास जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं तो अनायास ही हमारी आंखें तो क्षण के लिए बंद हो जाती हैं। उस समय अपने अंतःकरण की स्थिति को देखें। उस समय राग, द्वेष, लोभ का पूर्ण अभाव होता है। इसी के कारण हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो आनंद की इस अनुभूति का कारण भगवान के या संत के प्रति प्रेम होता है। इसलिए यदि हमारे हृदय में सबके प्रति प्रेम होगा तो आनंद की अनुभूति नित्य निरंतर बनी रहेगी। जिसके हृदय में यह आनंद जागृत हो गया वो भला जगत के भोगों के पीछे क्यों दौड़ेगा? भोग के द्वारा अंततः चाहे तो हम
आनंद ही हैं। यह आनंद अपने आप मिलने लगेगा तो भोगों का आकर्षण सहज ही समाप्त हो जाएगा। जगत की से स्वाभाविक वैराग्य हो जाएगा। दूसरी साधना है योगाभ्यास, जिसमें जीव की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तब चित्त विषयों में जाकर उनका गुलाम नहीं होगा। इससे हम अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएंगे। लेकिन योग और भक्ति साधना में मूलभूत अंतर यह है कि योग में व्यक्ति का अहंकार बढ़ता है और भक्ति की साधना तो आरंभ होती है अहंकार के समर्पण से। योगी सोचता है कि मैं आसन कर रहा हूँ, मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, अब मेरा ध्यान अच्छा लगता है। जब से मैंने योगाभ्यास शुरू किया तब मुझे हल्का फुल्का लगने लगा। पूरे विचार में मैं पर आकर टिक जाते हैं। मैं को के शुद्ध स्वरूप की पहचान नहीं होती। इसलिए योगी तपस्वी क्रोधी स्वभाव के होते हैं। भक्तों को तो क्रोध आता ही नहीं। जितना अधिक अहंकार उतना अधिक क्रोध, जितना कम अहंकार उतना कम क्रोध। भगवान में अहंकार है ही नहीं, इसलिए सबके प्रति प्यार ही प्यार। योग की साधना में पहले अपने अहंकार को जागृत किया जाता है। अतः योगाभ्यास करने वाले भौतिक जगत में सफल जरूर होते हैं, लेकिन अपने अहंकार के कारण दुखी भी रहते हैं। इसलिए यहाँ पर यह बात कही गई कि योग मार्ग में कठिनाई और श्रम है, लेकिन जिसने भगवान की सेवा का मार्ग स्वीकार किया उसके जीवन में बड़ा आनंद है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।